और बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे फेड के द्वारा 11 मतलब बैक टू बैक जो रेट हाइक हुआ उसके बाद सेकेंडली हम देख रहे हैं दोबारा जो फेड ने जो यहाँ से डिसीजन लिया है रेट पोज करने का, जबकि इन्फ्लेशन टारगेट 2% का जो है उससे काफ़ी ऊपर अभी भी हम देख रहे हैं। तो क्या आगे आप इस क्यूज़ को या डिसीजन जो है फेड के द्वारा उसको आप कैसे देख रहे हैं आगे? सो चांदनी, मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, और शुक्रिया शामिल करने के लिए इस प्रोग्राम में। तो देखिए, इस समय सिचुएशन ऐसा है कि एक जो ट्रेड ऑफ होता है ना, कि हम अब एक समय था, अब इससे एक साल पहले जाइए तो कोई डाउन साइड नहीं था रेट हाइक करने का। तो उन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली करीब 4-4.5% तो पिछले एक साल में ही रेट हाइक्स किया है। अब देखिए रेट्स जो है अभी 5.25 से 5.5 के बीच में है, और चेयर पावेल एंड कमेटी का व्यू ये बन रहा है कि अब फर्दर रेट हाइक्स से रिस्क ज्यादा है और उसके डाउनसाइड इफेक्ट्स ज्यादा हो सकते हैं कि इकोनॉमी रिसेशन में चले जाए। तो अब वो एक बैलेंस में आ गया है इक्वेशन जी, इसलिए अब वो, और ये भी जाहिर है कि जो रेट हाइक्स हैं वो थोड़े से लैग के साथ काम करते हैं। तो मतलब कि जो साल भर पहले और 6 महीने पहले रेट हाइक्स किए उसके इम्पैक्ट अब प्ले आउट करेंगे। तो कुछ इक्वेशन चांदनी ये बन रहा है कि फेडरल रिजर्व अब बोल रहा है कि रेट्स रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड जोन में है। पीसी इन्फ्लेशन पिछले क्वार्टर में तो आया 4% से नीचे 3.7 पे आया, और अब उनका वेट एंड वॉच वाला नजरिया है। वो ये नहीं कह रहे कि अब पॉज हो गया है, दे हैव केप्ट इट ओपन के फर्दर रेट हाइक्स वो कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अब वो केयरफुली प्रोसीड करेंगे। और इसमें कुछ काम उनका मार्केट भी कर रहा है, वो 10 ईयर यील्ड्स जो है बढ़ रही हैं तो वो भी एक प्ले में आ रहा है। तो कुल मिला के ये सोचते हुए उन्होंने सोचा कि अभी 25 बेसिस पॉइंट और करने से कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन मार्केट्स और जनरल इकोनॉमी पैनिक में नहीं आ जाए। तो आई थिंक दे हैव डिसाइडेड टू वेट एंड वॉच। जी डेफिनेटली अनुराग जी, जैसे कि आपने मेंशन किया फेड का काम जो है बॉन्ड डील कर रही है और साथ ही स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट जो है यूएस मार्केट का वो भी कहीं ना कहीं कर रहा है। बट जस्ट आफ्टर पोज जो बॉन्ड डील में हम एक देख रहे हैं यहाँ से एक नीचे आना, बॉन्ड डील का नीचे आना, क्या इंडिकेशन है मनी मार्केट के लिए इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है? हालांकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी चल रहा है इजराइल हमास को लेकर वो तो कहीं ना कहीं हम माइंड में रखेंगे, बट ये इंडिकेशन या बॉन्ड डील का जो रिएक्शन है वो आप कैसे देख रहे हैं? ये थोड़ा सा इससे अनलिंक्ड है, लेकिन कि फेडरल रिजर्व जो रेट कंट्रोल करता है वो शॉर्ट एंड ऑफ द कर्व में करता है, विच इज दैट 0 to 6 months। ये जो एफओएमसी के जो रेट्स होते हैं ये ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स होते हैं जिसको वो कंट्रोल करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म यील्ड्स जो 10 ईयर यील्ड्स हैं उससे सारे होम लोन्स, कार लोन्स जो है वो उसके बेसिस पे प्राइस होते हैं। तो वो बॉन्ड यील्ड्स लॉन्ग टर्म में बढ़ने से, 10 ईयर यील्ड के बढ़ने से वो होम लोन्स अब 8-1% पे पहुंच गए हैं, जो यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा है। 1-1.5 साल पहले जाए तो ये 3% पे था। तो ये फेडरल रिजर्व के लिए ये हेल्पफुल इसलिए होता है क्योंकि अगर लोन्स मार्केट में बहुत कम जाएंगे तो उससे मनी कम फ्लो करेगा इकोनॉमी में, और उससे इन्फ्लेशन अपने आप नीचे रहेगा और एटलीस्ट उसको हेल्प मिलेगी। तो कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस टाइटनिंग की जब उन्होंने बात की तो वो इसी को रेफर कर रहे थे कि इससे भी एक हेल्प हो रही है। ये हो क्यों रहा है, इसके इसके रीजंस थोड़े अलग हैं। अब इसके रीजंस ऐसे हैं कि ये डिमांड एंड सप्लाई है ऑफ यूएस 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड्स। अब चाइना भी ऑफलोड कर रहा है, अपना पोजीशन थोड़ा कम कर रहा है। पिछले 3 साल में देखे तो वो 1.2-1.3 ट्रिलियन डॉलर से 800 बिलियन पे आ गए हैं। जापान भी उतना ज्यादा नहीं खरीद रहा है, और बेसिकली इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर हमें 10 ईयर बॉन्ड्स यूएस का खरीदना है तो हमें यील्ड ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये इतना जल्दी गवर्नमेंट का जो फिजिकल बोरोइंग प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट डेफिसिट रन कर रही है यूएस गवर्नमेंट, वो इतना जल्दी सॉल्व होने वाला है। तो वो रिस्क के लिए ज्यादा रिटर्न्स मांग रहे हैं इन्वेस्टर्स। तो डिमांड कम है तो यील्ड्स बढ़ गई हैं। तकरीबन 5% के आसपास यील्ड जाएंगी, ऐसा अनुमान है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का और मार्केट प्लेयर्स का। और मैं भी ये मानता हूँ कि वो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड सब आगे भी रहेंगी। उसका इम्प्लीकेशन जाननी ये होता है कि अगर लॉन्ग टर्म में ये ज्यादा ही रही तो फिर मार्केट को भी देखना होता है कि अगर 10 ईयर
में फिक्स रिस्क फ्री रेट में 5% मिल रहा है, तो मार्केट के मल्टीपल्स कितने होने चाहिए, राइट? तो 20 से ज़्यादा मल्टीपल तभी दें जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हो, तो इससे मार्केट के वैल्यूएशन थोड़े नीचे आते हैं। ये इम्प्लीकेशन है चांदी। कैसा प्ले आउट होता है देखना होगा हमें। और टाइट जॉब मार्केट आपने जो बात की वो तो एक्चुअली इस इक्वेशन को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि फेडरल रिजर्व चाहता है कि लेबर मार्केट थोड़ा लूजर हो, मतलब थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े। जी। देखिए, लोगों को लगेगा कि ऐसा क्यों होता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं, बट अगर 5%, 4.5% से नीचे अनएम्प्लॉयमेंट जाता है, मतलब तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये इक्वेशन इकोनॉमिक्स की बहुत बेसिक्स है, लोग अपना इसमें रिसर्च कर सकते हैं, बट तभी ये मैंडेट उनका बैलेंस करने का होता है, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा बढ़े अनएम्प्लॉयमेंट। अभी 3.8 है, तो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। जी, डेफिनेटली अनुराग